है रात तिलक में क्या विलंब है। चौथे पहाड़ धूप नहीं जागा, सुनती गुरु जी बड़ अचर जला। जाइए महाराज को जगाओ जाकर, जागो सुमंत जगा बुझाई, राजे तिलकों की बेरा आई। शीघ्र जाइएगा, महाराज को जगाओ, दरबार की स्थिति का अध्ययन करो जाकर। कारण क्या है? ये प्रजा बड़ग सब ठाड़े द्वारे, वही क्यों सोबत पैर पसारे। ये पूरी जनता खड़ी हुई है, जैसे आप लोग पूरे दलबल के साथ बैठे हैं, ऐसे वो सेना इस प्रतीक्षा में थी कि ऐसा न हो सुनहरी घड़ी निकल जाए, राम का रात कलेऊ हो जाए, रात तिलक हो जाए, हम उस अवसर से वंचित रह जाएं। तो सब इंतजार में खड़े हैं, आप जाओ जल्दी से। तो गुरु की आज्ञा को शिरोधार करके प्रधानमंत्री सुमंत राजमहलों में प्रवेश कर रहे हैं। तो पता है आपको, इन्हें अशुभुन होने लगा। अशुभुन, शुभ काम में कोई अशुभुन होने लगे तो समझो मामला गड़बड़ है, कोई समस्या सामने खड़ी हो गई है। जो ही 4 कदम आगे बढ़ पाए थे तो पहला अशुभुन होता है, लागी उठनो अगय में होगा, जिन्हें बोलन लगे उल्लू का। उल्लू बोल रहे हैं और हृदय में घबराहट पैदा हो रही है। उल्लू दिन में नहीं बोलता, दिन में बोल रहे हैं। तब सुमन तुमन में अस जानी, बिन घन बरसन लागे वो पानी। बिना बादलों के पानी बरस रहा है, ये अशुभुन है। और सूखी डाल पे कौवा बैठा हुआ बोल रहा है, ये सबसे बड़ा अशुभुन है। कौवा का शकुन भी होता है और कौवे का अशुभुन भी होता है। हिम्मत बांध कर गए, राजमहलों में प्रवेश किया तो क्या देख रहे हैं? एक और महाराज दशरथ जीवन की आखिरी श्वास ले रहे हैं बेहोश पड़े हुए। एक और कैकेयी अपने वस्त्रों से अस्त-व्यस्त पड़ी हुई है। राजमहल में सन्नाटा है, मंत्री जी खड़े हुए हैं सुमंत, अब सोच रहे हैं किससे क्या पता लगाया जाए। तब तक कैकेयी ने अपनी आंख खोल करके देखा, मंत्री सुमंत खड़े हैं। तो कैकेयी ने कहा, देखो माता, तुम कितनी बुद्धिजीवी थी। अगर दरबार की स्थिति की पूरी जानकारी और जायजा लेना है, तुम राम को मेरे पास बुला के ले आओ। राम को इसी वक्त बुला के ले आइएगा। सुमंत चले राम को बुलाने के लिए। राम कथा पढ़ते हो लोगों, उस समय भगवान क्या कर रहे हैं? स्नान करके और पूजा करने के लिए जा रहे हैं। पूजा वाले कपड़े पहने हुए भगवान पूजन करने के लिए जा रहे थे। तब तक मंत्री सुमंत को देखा, एकदम शर्मिंदा हो गए भगवान। बोले, आप तो मेरे पिता के समान हैं, अगर कोई आवश्यक कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। आप यहाँ तक चलकर आए हैं, बड़ा कष्ट हुआ होगा आपको। कहिए कैसे कष्ट उठाया है? बोले, राजमहलों में तुम्हें याद किया जा रहा है, आप शीघ्र ही मेरे साथ में चलिएगा। भगवान समझ गए जो आगे होना है, प्रभु ने सब जान लिया। तो पूजन का सामान रख दिया और जो कपड़े पहने थे, सोचते हैं कपड़ों को बदल के क्या करें, अब इन्हीं कपड़ों में मुझे
राज्य को छोड़कर जाना होगा। अब कपड़ों के बदलने से क्या होता है, जो पूजन के वस्त्र जैसे पहने थे वैसे चल दिए। और आज दरबार में पहुंचे तो महलन जब ही गया गुहारी, पिता महतारी, लागे दुख को कारण पूछ लागे, बचन यश पागे सब कही, बचन यश पागे। एक दुख का कारण क्या है, ये सन्नाटा कैसा पड़ा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है। ये भाई भैया जी 200 मुद्राओं का दान धर्म के अनुसार में समर्पित किया है और 100 रुपये आपके द्वारा समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत मंगल कामना शुभकामनाएं हैं मेरे भाइयों। विचार करो दुख का के सन्नाटा कैसा है। कैकेयी ने कहा, बेटा राम तुम्हें नहीं मालूम है, साथी रूम में मेरे 2 वरदान धरोहर के रूम में रखे थे, उन वरदानों को मैंने मांग लिया है। उन्हीं वरदानों के कारण आपके पिता बेहोश पड़े हुए हैं जो वचन दिया था। भगवान बोले कैसे वचन, कहाँ के वचन, कहाँ के धरोहर रूप के वचन रखे थे वो तुमने मांगे हैं। पता है वो वरदान कहाँ के रखे हुए थे धरोहर के रूप में। कैकेयी ने कहा, सुनो बेटा, देवासुर संग्राम जब देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ था तो ब्राह्मण इंद्र महाराज दशरथ के द्वारे पर आकर के मदद मांगने के लिए निवेदन कर रहे हैं, ऐ महाराजा धीराज मेरी मदद करो, हम ब्राह्मण हैं, हम सताए जा रहे हैं, आप सक्षम हो, आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। दशरथ जी ने वचन दे दिया, जाओ इंद्र, जाओ ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आपका संकट मैं दूर करूंगा और आपके मार्ग को निष्कंटक बनाने का मैं संकल्प ले रहा हूँ। इंद्र तो चले गए, दशरथ जी ने सेना को तैयार किया और रथ पर बैठ गए। तब तक कैकेयी आ गई, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले ब्राह्मण की मदद करने जा रहा हूँ। महाराज कहीं मारे गए तो मुझे विधवा होना पड़ेगा, इसलिए तुम इनकार कर दो जाने से। दशरथ बोले कदापि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। और बोले सुनो, दशरथ बोले ऐ प्रिय सुनो, दुनिया में किसी को आसन दे। बहुत बढ़िया बात है, कभी किसी से गलत वादा मत करना। दुनिया में किसी को आसन दे, मसल सदा मशहूर रही, विष दे मगर विश्वास न दे। ये बच्चा भाई श्रद्धा का दान दिया है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक बात बताएं भैया डॉक्टर साहब, कथा नवान प्राण चलती राम कथा भागवत 7 दिन की, लेकिन हम महीनों पर तुम लोगों को तो हम पूरी ना कर पाए। एक चौपाई चलेगी 3 दिन, और मैं जब पीलीभीत पूरनपुर में गया जहाँ मानस सम्मेलन होता है तो भरत चैत्र पर केवल एक चौपाई पर मैं 5 दिन एक चौपाई पर ही बोलता रहा, एक ही चौपाई पर। हम थोड़ा बोलते रहे, हम नहीं बोले।
गुरु का आशीर्वाद बोला, इन्होंने गंगा में मुझे ब्रह्मी पिला दी थी खड़े होकर माँ धेरे पाक 14 को। अगर वो हजम हो जाए तो विद्वान हो जाए और पलट जाए तो काया खराब हो जाए। तो ब्रह्मी पिला दी थी, तो जो शरीर कथा काज काजी जो शरीर रामायण हुई। हम सही बताए रहे, हम का जब बोलन बैठे तो बहुते कटाई हमारे खपड़ी मोदी गादी दिवाकर हम ही कहा, बेगादी हम ही कहा, बेगादी हम ही कहा। उनके कहा का तुम्हारे जब नंबर ना कैसे कहा बताओ, तुम्हारा नंबर नहीं, नंबर 12 तारीख लोग ये ही, और कभी अब की रखना 15 दिन का तब भी नंबर नहीं आएगा। ये तो आपको भी गौरव होना चाहिए, अपने जनपद का तुम्हें भी गौरव होना चाहिए। यदि अन्य जनपदों में प्रांतों में विद्वान है तो तुम्हें भी अपने जनपद का गौरव होना चाहिए। मैं बिहार गया, हरियाणा पंजाब गया, राजस्थान गया, उत्तर भारत में गया और मैंने जाकर के आपके गांव का नाम रोशन किया। मैं जहां आयोजनों में गया, चाहे भड़खनी है, बाबरपुर है, मुर्रा मऊ है, नरभे है, पट्टू नगला है, 20 रुपए सर्वेश कुमार जी प्रदान कर रहे हैं। भाई प्रसाद तो नहीं लो, हाँ भाई खूब, हाँ हमारी किसी मोटे तारे बहुत अच्छा है। यहाँ कोई कमजोर आदमी है गांव में हमें ना देखा, न मालूम कौन चीज खाता है। बहुत गांव में देखा ठिकारा मार का मने घूमत, ठिकारा मार का यहाँ सब स्वस्थ और सीना ताने घूम रहे इस गांव में, चैन से अमन चैन सब है, ये भगवत दया है। बहुत गांव में देखकर मेरे को ढकरो निकली आओ ढकरो। एक डॉक्टर साहब के पास गए, उनके डॉक्टर साहब तो 9 बजे देखियो, उनकी क्या बात है कि तो 9 बजे देख लो, उनकी क्या हुई वो कि उठ के चलते आँखी सामने तितुड़ी ना चल लगती। तो डॉक्टर साहब ने कही कि बियाह भाव कि ना भाव है, कि बियाह हुए ना भाव, बातचीत हुई रही है, उनके बातें चीत हुई में आँखी सामने तितुड़ी ना चल लगी। अब ब्याह जब हो गई तो आगे सामने ऊंट नाचन लगी, ऊंट, और कुछ आगे जब बढ़ी मामला तो हाथी नाचन लगी। तभी तो हमने कहा जवानों के अंदर जवानी नहीं, हो जवानी नहीं है, जवानी तो है मगर पानी नहीं है। बहुत अच्छे बाबा, बाबा तो चिमटा जो हम कहा था पर बाजा पर जो बाबा चिमटा पर बजा के तो कमाल का आदमी है, कितना कमाल का आदमी है बाबा चैन गिरी जी, महामंडलेश्वर भी है के परिचित। हम कहाँ पर बोल रहे थे, हम तो भूल गए, हम कथा कहाँ पर कह रहे थे भाई, और कई बातें स्वतंत्र होंगे भूल। तुम हमारे संग हो रहे, तुम जुड़े हो ना भाई मेरे। तो हमेशा याद रखिएगा, समस्या सामने उलझ गई, विषदेरे मगर विश्वास समझे। अरे प्रिय कह कही कदापि ऐसा नहीं होगा, मैंने एक ब्राह्मण को वचन दिया है, उस वचन का पालन करना मेरा धर्म और दायित्व है। तो कह कही ने कहा महाराज मुझे भी साथ में लिए चलो। देखो माताओं तुम क्या थी, ये तो आज का जमाना पढ़ी लिखी नहीं है, तुम क्या थी यहाँ से पीछे तक बैठी हो, तुम वो थी जो तुमने अपना नाम सारे विश्व में किया है, सारा विश्व तुम्हारा नाम ले रहा है। कई रथ के पिछले हिस्से में मर्दानी कपड़े पहन करके तलवार को हाथ में ले लिया और बैठ गए और रथ चल दिया। जब सम्रांगढ़ भूमि में रथ पहुंचा, शत्रु के प्रतिद्वंदियों से युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध होते 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 दिन के 12 बज गए, दुश्मनों की आधी सेना संहार कर दी, आधी सेना। और आधी सेना रह गई लोगों, तब तक एक घटना घट गई, मालूम कौन? महाराज का रथ पंचर हो गया, रथ का धुरा टूट गया, रथ चल रहा है मैदान में शत्रु के सामने।
आपकी राइफल आपके हाथ में है, आपके साथ में युद्ध हो रहा है, दुश्मन सामने खड़ा हुआ है और राइफल का टारगेट टूट जाए तो फिर आप क्या करेंगे? कैसा लगेगा आपको? यही सोचेंगे मैं बचूंगा नहीं, मैं मारा जाऊंगा। वही हालत महाराज दशरथ की हो गई जब युद्ध के समय रथ का धुरा टूट गया। अब देखे आप, अरे रथ का धुरा टूट जब गया तब दशरथ मन विस्मय भयऊ। अब तो रथ का धुरा टूट गया, रथ कैसे बढ़ेगा? महाराज की हिम्मत टूट गई। लेकिन धन्य है माताओं, तुम क्या चीज अपने को देख लो। कहिए कई तुम करो न शंका, है महाराज तुम वही से रजुहा कहू बलबंका। वैसे चलाओ, वैसे कैसे चला में धुरा टूट गया है। आप चिंता मत करो, देखो अपने स्वामी को प्रोत्साहन दे रही है और रथ पर बैठे ही बैठे हाथ नीचे बढ़ाया और धुरी की जगह पर अपनी उंगली लगा दी। धुरी की जगह पे उंगली लगा दी, रथ चलता रहा। महाराज जान ही नहीं पाए। आदि सेना का जब संहार करके रथो सम्रांगण भूमि से बहुत दूर निकल गया तो महाराज ने मुड़कर के देखा, कैकेयी के माथे में पसीने की धार बह रही है। महाराज ने पूछा, ऐ प्रिय कैकेयी, इतनी तीव्र गति से जब मैं रथ को चला रहा था तो तुम्हारे माथे में पसीना क्यों निकल आया? दशरथ तब अस बचन प्रवीणा, ये माथे में क्यों चले पसीना, ये पसीना क्यों निकल आया है? तो कैकेयी बोली, तब कैकेयी अस गिरा सुनाई, आधे अधूरी ही अलवाई। मैं धुरी को पकड़े चली आई हूं महाराज। क्या देखा? केवल मांस उड़ गया, केवल हड्डी रह गई। अरे महाराज दशरथ के पैरों के नीचे की जमीन फिसल गई। बोले, ओ प्रिय, तुमने वो काम किया है, ये संसार तुम्हारे इस कर्तव्य को कभी भूल नहीं सकता है। जब तक राम कथा का प्रश्न भी संसार में रहेगा, आपका नाम सदा के लिए अमर रहेगा। लोग मुक्तकंठ से गाते रहेंगे। उस समय का महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर माग माग नप बोलन लागे, दुई वरदान कहाँ पे मांगे। मांग लो वरदान, क्या चाहिए? इस खुशी में, इस बदले में तुम चाहोगी वही तुम्हें वरदान देने के लिए हम तैयार हैं। कैकेयी ने कहा, महाराज अभी नहीं, अभी हमारा मौका नहीं है, जब मेरा वक्त होगा तब हम मांग लेगी। तो आज कैकेयी भगवान राम से राजमहल में कहती है, बेटा राम, उन्हीं वरदानों को हमने मांग लिया है, इस कारण से तुम्हारे पिताजी उदास और बेहोश पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा, मैया क्या मुझे बता सकती हो कि वो दो वरदान कौन है? बेटा प्रसन्न रहोगे? हाँ बोलो माँ। कहा, बेटा मैंने वरदान मांगा, तुम्हारा राज तिलक होने जा रहा था, उसके बदले तुम्हारा भैया भरत राजगद्दी का अधिकारी होगा। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, धन्य है माँ, धन्य है माँ, तुमने वो कितना महान कार्य किया है। बोले, मैं तो वैश्य बड़ा था, अब मुझे राजगद्दी भी मिल जाती तो छोटे भाइयों का क्या होता, उनके अंदर दुख होता, इसलिए बड़ा अच्छा किया है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू।
भगवान बोले भरत प्राण प्रिय पावै राजू वही सब विधि सन्मुख मही आजू। बड़ा अच्छा किया है। सुन जननी सोई सुत बड़भागी जो पितुमात चरण अनुरागी। बोलो दूसरा वरदान कौन है? बेटा प्रसन्न रहोगे कि नहीं? खूब प्रसन्न रहूंगा। बोले दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। धन्य है मां, अगर तुमने मुझे वनवास मांगा होता तो देवताओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती, उनके कार्य को मैं कभी पूरा नहीं कर पाता और संसार को बता नहीं पाता कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है, भाई भाई का कर्तव्य क्या होता है, पति और पत्नी का कर्तव्य क्या होता है, मित्र और मित्र का दायित्व क्या होता है। ये कौन बताता? ये माँ तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। और माता पिता को प्रणाम करके भगवान चले। बड़े यात्रा में सबसे पहले कहाँ गए? अपनी जन्मदात्री माँ कौशल्या के राजमहलों में, और जाकर के माँ के चरणों में अपना माथा झुका दिया। देखो रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथा मातु पदना माथा। रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथा मुदित मातु पदना माथा। मैया के चरणों में अपना माथा झुका करके आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मैया मालूम माताओं क्या बोली? कौशल्या मैया, अरे मैं लला, अरे मेरे लला, तुम नहाए लो जल्दी और थोड़ा मीठा खाए लो। आज तुम्हें दिन भर समय नहीं मिलेगा। क्यों? आज ब्राह्मणों का सम्मान करना होगा, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेना होगा, गरीब लोगों को भोजन बांटना होगा, आज गरीब जनता को हृदय से लगाना होगा, एक एक कुट में दर्शन देना होगा। देखो पद पाने के बाद लोग कमजोरों को भूल जाते हैं। कभी कमजोर व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। भगवान कहते मेरी पूजा न करो लेकिन गरीब को पूज लो। गरीब की पूजा ही भगवान की पूजा है। दीन लखत है सबन को, दीन ही लखई को। गरीब बेचारा धनवानों का मुंह देखता रहता है, उसकी ओर हर व्यक्ति नहीं देखता। पद पाने के बाद पदाधिकारी भी भूल जाते हैं। अगर वे भूले नहीं तो उन्हें कभी इलेक्शन में प्रयास करना नहीं पड़े, लेकिन पद पाने के बाद लोग भूल जाते हैं। कभी न भूलो कथा से वो खजाना मिलता है और खजाना कहीं नहीं मिलेगा। तो दीन लखत है सबन को, दीन ही लखई लको आ रही दीन लख तो दीन बंधु समो। भगवान का स्वरूप धारण कर ले। गरीब की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। गरीब को प्रसन्न रखना ही भगवान को प्रसन्न रखना है। इसलिए बेटा थोड़ा नहाए लो और मीठा खाए लो। बोली तात जाओ, हम नहीं कहते, गोस्वामी जी कह रहे हैं। बोली तात जाओ बलि बेगी नहाओ, जो मन भावै मधुर कछु खाओ, जो मन भावे मधुर कछु खाओ। भगवान बोले ऐ मैया मेरा तो रात तिलक हो गया। बड़ी अच्छी बात है, राम कथा में देखें आप। बोले मेरा तो रात तिलक हो गया है। कौशल्या मां बोली रात तिलक? सड़कों पे छिड़काव नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र नहीं बोले, तोप नहीं दगी, अगरबत्ती नहीं जलाई गई, और रात तिलक कैसे हो गया तुम्हारा? बेटा राम, भगवान कहते हैं मैया रात तिलक हो गया है। मुझे रात तिलक अयोध्या का नहीं मिला, मुझे ऐसी जगह का राज्य दिया गया है। अगर मेरी मेधा काम करेगी और मेरी भुजाओं में ताकत होगी तो वहां परिवर्तन करने का मेरा कर्तव्य होगा। इसलिए मुझे कहाँ का राज्य मिला है? अयोध्या का नहीं। कहाँ का राज्य मिला है? वन का राज्य। बोले पिता दीन, पिता दीनू मुझ कानन राजू, बोले जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू।
एक महान कार्य करने के जिम्मेवारी मुझे दी गई है। माँ मुझे वन का राज्य मिला है, अयोध्या का राज्य नहीं मिला है। तो कौशल्या माँ क्या कहती है, बेटा अगर वन का राज्य तुम्हें पिता ने दिया है तो मैं तुम्हें बन जाने से रोक रही हूँ। मैं बन जाने से तुम्हें रोक रही हूँ। क्यों? पिता का हक संतान के ऊपर 1 गुना, तो जन्मदात्री जो सगी माँ होती है उसका हक होता है 10 गुना, और जो विमाता होती है सौतेली माँ उसका हक होता है 100 गुना। उसका 100 गुना हक होता है। देखो, विमाता की बात मान करके भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, सौतेली माँ की बात मानकर। एक बार माताओं ने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री के पास भेजा, उसमें क्या लिखा, 9 महीना गर्भ में हम रखे, कष्ट हम उठावे, संतान जन्म ले परिवृष हम करें। अब बल्दी बाप की लिखी जाती, हमारा को नाम ना लिखो जाती, हमारा कहीं पे नाम नहीं लिखा जाता है, बल्दियत बाप की लिखी जाती है। तो मुख्यमंत्री जी ने पट के लिख दिया, बल्दियत भले ही लिखी जाती हो बाप की, लेकिन तुम्हारा नाम पहले होता है देश के लिए, समाज के लिए और जनता के लिए, परमार्थ के लिए। जब कोई बालक आगे आता है तो लोग कहते धन्य है माँ जिसने ऐसा लाल पैदा किया। तो माता का नाम होता है, माताओ तुम्हारा नाव बप्पो होती है, ऐसी बात थोड़े, बाप को नाव का न हो। जब डकैती में पुलिस वाले करियाओं बांध के ले चलते, तब लोग का देख लो फला निकल अल्लाह बने जाए रहे, तब बापू को नाव होती। पुलिस वाले जब बांध के चलते हैं तो लोग का देखो वे फला निकल अल्लाह बने जाए रहे, तब बापू को नाव होती। और माता का नाम जब वीर गति को संतान प्राप्त होती है, या कोई परमार्थ कार्य करती है, या किसी गरीब लड़की के विवाह में मदद करना, कथा में यज्ञ में सहयोग देना, तो माता का नाम होता धन्य है माँ। और धन्य वो माँ जिसने जो भाई, ये 2 भाई हमारे हरिओम और हमारे भैया डॉक्टर साहब बैठे हैं, जिनको जन्म दिया है, आज इनके द्वारा जन्मा हुआ बालक जिसका संस्कार है तिलक उत्सव, जनेऊ उत्सव, विवाह उत्सव, आज उसकी कृपा से आज मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इसलिए देखो, ये माँ की पीड़ा दूर हुई तब ऐसे लाल जन्माए, ऐसे लाल जन्माए। धन्य है माँ पिता जिन्होंने है दुख उठाए, जिन्होंने है कष्ट उठाए, और माँ की पीड़ा दूर हुई जब ऐसे लाल जन्माए। माँ की पीड़ा दूर हुई, ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिनके द्वारा मुझे आज इस स्थल पे ये बोलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे भाइयों, माँ बहनों, बहु बेटियों और हमारे श्रद्धा के सुमन भक्त बरो, आओ देखे कौशल्या माँ के जी पिता ने तुम्हें वन का राज्य दिया है, तो मैं बन जाने से तुम्हें रोक रही हूँ। जो केवल पितु आए सुताता, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। हाँ, अगर माँ पिता ने दोनों ने मिलकर, माँ पिता दोनों ने मिलकर के यदि वन का राज्य दिया है, तब तो मैं नहीं रोकूंगी, तब नहीं रोक रही हूँ, तब वन कैसा हो जाएगा। बोले जो केवल पितु आए सुताता,
तब जन जाऊ रानी बड़ी माता, जो मात पिता कहू बन जाना, बेटा तो कानन सत अवध समाना। तो ये वंश अयोध्या के समान हो जाएगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है। भगवान आशीर्वाद प्राप्त करके बजात्रा में चलने के लिए आगे बढ़े। तब तक सामने देखा कौन खड़ा है? विजय नंदिनी जानकी जी। देखो, धर्म शास्त्र कहता है पति के हर कदम पर पत्नी का कदम रहना चाहिए। गरीबी में, संकट में, विपत्ति में, आपत्ति में साथ भामरे जब पड़ती हैं तो वहां पर वचन मांगे जाते हैं। उद्यान नाम वन का, उद्यान नाम जंगल का, उद्यान नाम आधी रात का। पति के आज्ञा के बगैर पत्नी को अकेले में नहीं जाना चाहिए। ये वचन मांगे जाते, वचन दिए जाते हैं। तो संकट विपत्ति में पति के हर कदम पर पत्नी का कदम होना चाहिए। तो सीता जी क्या कर रही है? दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है और मानो राम को इशारा कर रही है, यदि आप बजात्रा में जा रहे हो और मुझे साथ में नहीं ले चलोगे तो जमीन से मैं प्रकट हुई धरा में ही समा जाऊंगी। लेकिन देखो, मर्यादा देखना, मर्यादा देखिएगा। बोल नहीं रही है। सासू के सामने पति से बोलने की एक मर्यादा है। कैसे बोला जाता है? बोल नहीं रही, इशारा कर रही है, लेकिन सासू हो तो ऐसी हो। आज घरों में विघटन क्यों है? रामायण हो रही है, रामायण घर घर में रखी है, लेकिन हम दुखी क्यों है? हमारे परिवारों में विघटन क्यों है? इसलिए पहले देवी देवता मनई है अम्मा, मूंगे लाल को बिया हुई जाए, देवी देवता मनई हो। हमारे बिया हुई हो, अब बहू आए गए। जैसे ही गली में गाड़ी हारन दो, लल्ला बहू आए हैं गाड़ी पर, तो अम्मा जल्दी में इतनी लंबी धोती पहनी कि सब गलियार और बहुत ही करो। ये तो खुश है। और लल्ला बहू को उतार के लाई और मंडप के नीचे खड़ा किया, गरुआ में पानी लो। अपने लल्ला के ऊपर 4-5 दाव उतार के घाट पे अब बहू पे उतारा, पियो छोड़ो, वो एक गाय कुल्ला कर दो। बहू देखती रही, पतली साड़ी पहने थी, बस दिखाई देता था। बहू कहा लगी, अम्मा ये तुम्हारे जाए थे, इनके ऊपर तुम पानी उतार के घट घट पे लो, हमारे ऊपर प्लेटी उतार का जुकाम हो जातो का कि तुम्हारा डाइजेशन खराब हो जातो। देखो ऐसे गरम गरम फुलका तुम्हें खवा में तुम का जा। 22 दिन से फूट की जड़ें पड़ गई। ये किसी का दोष नहीं है। सास ने यदि बहू को अपनी बिटिया माना होता और बिटिया मानकर ध्यान किया होता तो घर में कभी लड़ाई नहीं होती, घर में अलग मेल नहीं होता। जिस माँ पिता ने जन्म देकर तुम्हें इतना बड़ा किया, कष्ट उठाया, और माँ पिता से अलग हो रहे हो, ये क्या है समय? क्या समय हो गया है? देखो कैसा आया समय न होए रही बूढ़ों की सेवा। हमके जैसे गौशाला थे, बुढ़ऊशाला बनवाई दो जाए, बुढ़ऊशाला वही हमारे बूढ़ी अम्मा बूढ़े लोग पकड़ पकड़ बंद करेगा। अब इनको क्या हुई? इनको चाहने वाला कोई नहीं है। कैसा आया समय न होए रही बूढ़ों की सेवा, और दर्द से लड़का पिता कहे को रोटी को नहीं देवा। दजुआ तुमने भैंस गैया बैल बटते देखे होगे, सोना चांदी बटते देखा होगा, घर जमीन बटते देखा होगा, खेत पात का अम्मा बप्पा बांटे जाते भैया बताओ। इसी देश में अम्मा बप्पा बांट दे गए। महीना बड़ी बड़कौना तिर खाओ, महीना बड़ी मझिलवा तिर, महीना बड़ी छटकौना तिर खाओ। अल्लाह बताइए कहाँ जाएंगे हम? क्या होगा इस्लाम कथा का? कितनी ऊंचाई पर हमारा देश था, कितनी ऊंचाई पर मेरी संस्कृति थी, पर अब लोग संतति से हुए दुखी। बिरलाही परिवार मिलेगा अच्छी तरह सुखी, प्रेम ना भाई भाई में। डॉक्टर साहब ने भाई के प्रेम की व्याख्या की तो मेरे आंसू निकल पड़े।
आज भी कलयुग में सतयुग विद्यमान है, कलयुग में भी सतयुग विद्यमान है। क्या भाई में प्रेम है, एक दूसरा कोई कार्य कर रहा है, भाई कभी चीज कट पड़ी नहीं कि तुम कर रहे हो वही ठीक है, लेकिन यहाँ प्रेम न भाई भाई में, बड़े बड़े परिवार मिट रहे आज लड़ाई में, न्याय ना रहा कचेरी में। अब मुस्लिम देखो बैठा भैया बीच दोपहरी में, अब गवाह